सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने। और आज हम सीखेंगे आर्ट में ड्राइंग के बारे में। अभी हमने सबसे पहले बेसिक वीडियो आप लोग आई होप देखा होगा आपने, जो हमारा पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है जिसमें कि हम ड्राइंग के बारे में सीखेंगे कि ड्राइंग कैसे स्टार्ट करें, ड्राइंग में हम जब शुरुआत करते हैं किन किन चीज़ों की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और आखिरकार कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम ड्राइंग नहीं करेंगे तो हम शेडिंग भी नहीं कर पाएंगे, और जब शेडिंग ही नहीं होगी तो कलरिंग तक तो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस छोटी सी वीडियो में कि ड्राइंग में हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बार हम इंटरेस्ट बेस पे काम करते हैं। समटाइम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुलेट बना रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ कार बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कार्टून्स कैरेक्टर्स ही बना रहे होते हैं। तो उन चीज़ों की उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अब आप किन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। बट ना चाहते हुए हमारे सराउंडिंग, हमारे नेचर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं या जो हमेशा ड्राइंग और पेंटिंग में चल रही हैं। जैसे कि नेचर सीन है, वो हमेशा चल रहे हैं हमारे पेंटिंग में, स्टार्टिंग टू एंडिंग। आप सबसे पहले की पेंटिंग देखेंगे उसमें भी, या कोई गॉड की पेंटिंग देखेंगे उसमें भी ट्री है, पेड़ हैं, पौधे हैं, बर्ड्स हैं, जो झील, नदियाँ, जो हमारा नेचर है वो हमारी पेंटिंग में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने घरों में भी देखा होगा, लोग जो पोस्टर भी लगाते हैं उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी होती हैं। या आप कभी किसी नाई की शॉप पे जाते हैं, वहाँ भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, एक ना एक वो नेचर की पेंटिंग ज़रूर लगाते हैं लोग, और वो वाकई बहुत सुंदर भी लगती है। तो प्रैक्टिस के लिए हमें लगता है कि स्टार्टिंग डेज में हम नेचर की पेंटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं या लैंडस्केप बना सकते हैं, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ, शेडिंग के लिए भी और ड्राइंग के लिए भी। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी लैंडस्केप बना के दिखाऊंगा और फिर उसमें हम शेडिंग भी करेंगे और आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। आपके पास बुक या बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ दिखाने के लिए कहूँगा, जिसमें कि हम आज छोटी सी पेंटिंग बनाकर आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लैंडस्केप बनाने की कोशिश करता हूँ कि लैंडस्केप हमें कैसे बनाना चाहिए या क्या होता है लैंडस्केप। तो सबसे बेसिक ड्राइंग जो हमेशा बनाते हैं, या अगर आपको ड्राइंग नहीं पता है तो आप वो गलत कर देते हैं। तो वो गलत कैसे होता है, इस बात का आपको मैं कि गलत ना हो, फर्दर गलत ना हो, तो वो गलत कैसे नहीं होगा उसको हम देखते हैं। जैसे हम ना हट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जब हम ये स्लैंटिंग लाइन लेते हैं, ठीक है, और ये ऊपर की, तो बच्चे क्या करते हैं, वो सीधी कर देते हैं, इस लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये सेम इसी की पैरेलल में चलेगा, तो वो स्लैंटिंग ही रहेगा। नेक्स्ट इसको हम ऊपर से बंद कर देंगे। ये पर्सपेक्टिव में कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे जब हम टेक्निकल ड्राइंग्स करेंगे, बहुत ज़्यादा समझदारी वाला काम करेंगे, तब समझेंगे। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है दोनों पैरेलल हो। भाई जैसे ये स्लैंटिंग मैंने लाइन ली है, ये भी हल्का सा स्लैंटिंग में ही हो। नेक्स्ट इसी का कॉपी हम करते हैं, एक और हट हम बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट तो हमें बहुत अच्छे से करना आता है, सभी को ही करना आता है। तो सेम हमने करते हैं, लेकिन क्या किया, इसकी जो हाइट है वो कम रखी हमने, ताकि ये हट आगे दिखे और ये हट पीछे हो जाए। इसी वजह से ये पीछे हो गया। देखो मैंने एक लाइन लगाई और ये हट पीछे हो गई, क्योंकि इसकी हाइट कम रखी है। हमें बराबर नहीं रखना है या बड़ी भी नहीं करना है, नहीं तो गलत लगेगा, वो टेक्निकली गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम विंडो दे देते हैं। एक हमने विंडो बना दी, इसमें भी विंडो बना दी। अब उसका डोर तो नहीं दिख रहा है, हम इसमें डोर बनाएंगे। ये सिर्फ लाइनिंग्स का खेल है, इस बात को समझिए कि हमने लाइनिंग्स इसकी बड़ी कर दी, हाइट दे दी, इसकी हाइट छोटी रखी है तो पीछे हो गया। ये भी मैं आपको अगली वीडियो तक में भी बताऊंगा कि चीज़ों को हम आगे पीछे कैसे करते हैं। हट सेम बनाया है बट वो आगे पीछे कैसे हुआ है, इस बात को समझिए कि ये सिर्फ हाइट का फ़र्क है। हाइट हमने ज़्यादा कर दी तो ये चीज़ें और आगे आ गई, और ज़्यादा कर दूंगा तो ये और आगे आ जाएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, डेमो के लिए, तो सिर्फ सीखने वाले काम करते हैं। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं, सीधी लाइन दे देते हैं, तो ऐसे लगता है घर से सीधा बाहर नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, हमें ग्राउंड दिखाना है, बेस दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या समझाता हूँ कि आपको सिर्फ 3 लिखना है, लेकिन 3 कैसे लिखना है, स्लाइंटिंग में। ऐसे आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन सिखाने वाले का हर किसी का एक अपना टेक्निक है, तरीका है। तो मैं 3 बोलता हूँ बच्चों को कि आपको 3 लिखना है और उसको स्लाइंटिंग में देना है। और ये क्या बनाते हैं हम, ये जो हम बैरियर्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली नेचुरल, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोग हमेशा जब अलग ऐसे अपने घर देखे होंगे तो आसपास जानवर ना आ जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे कि अननेसेसरी चीज़ें उनके घर की तरफ ना आए, इसलिए लोग लगाते थे, ताकि उनके माइंड में ना एक एक्चुअल पिक्चर इमेजिनेशन में जाए, और लोग कवर करके रखते थे। जैसे कि हम 4 दीवारी आज की डेट में घरों के चारों तरफ करते हैं।
तो वो एक प्रोसेस में उनको समझाता हूँ ताकि उन्हें इस चीज़ को देख के समझ आए। कुछ हम इसको बैम्बू स्टिक इस तरह से भी हम दिखाते हैं ताकि ये नेचुरल लगे कि हाँ लोगों ने कुछ बना रखा है, और वो जो भी घर है वो थोड़ा नेचुरल लगे। तो ये भी क्या है देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये छोटा बनाया उससे बड़ा, और फिर मैं इससे बड़ा बना देता हूँ। तो ये प्रोसेस में क्या लगेगा कि ये दूर है घर, थोड़ा सा डिस्टेंस का खेल यहाँ यही होता है। नहीं तो अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इसको एक हट बड़ा बना देते हैं, स्पेस ही नहीं छोड़ते हैं। तो हट का पूरी साइज में देखिए, हट का साइज बहुत छोटा ही रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है आपको, जो भी पेज का आपका साइज है, ठीक है। और डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मैंने ये चीज़ें आपके सामने बना दी। एक चीज़ खास ख्याल रखना है कि शीट के अकॉर्डिंग, जैसे शीट के अकॉर्डिंग आपको ये लाइन सीधी रखनी है सारी, चारों तरफ से देखिए, दोनों तरफ से ना ऐसे लाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप टिल्ट कर सकते हैं उसको नेचुरल फिगर देने के लिए या नेचुरल प्रोसेस में बताने के लिए, ठीक है। और हमने इसको इससे बड़ा बना दिया। एक बहुत ज़बरदस्त इसमें आपको मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ चीज़ कि कई बार मैंने ना देखिए बच्चों को क्या पूछा कि ये मैंने एक ना ट्री बनाया, तो मैंने एक सवाल रखा सबसे कि ये ट्री बड़ा है या छोटा है। तो ये सवाल आपसे भी है, आप भी इस पर गौर कीजिएगा कि ये ट्री मैंने बनाया, एक शीट है, ये ट्री है, तो ये बड़ा है या छोटा है। तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं, 50% बच्चे कहते हैं नहीं बड़ा है, 50% बच्चे कहते हैं कि छोटा है। तो ये क्लास में बहुत यूनिक सी एक डिबेट हो जाती है कि ये बड़ा है या छोटा है, किसी को नहीं पता। लेकिन जो 2-4 समझदार लोग होते हैं, आप भी सोचिएगा कि ये बड़ा है या छोटा है, कि जब हम किसी चीज़ से किसी को कंपेयर करते हैं तब वो पता लगता है कि बड़ा है या छोटा है। इमेजिनेशन में हम नहीं जा सकते हैं, ये ना तो बड़ा अभी तक है ना छोटा अभी तक है। इसको मैं दोनों फॉर्मेट में आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने पीछे आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये इससे भी छोटा है। तो ये यहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर मैं इसके साथ एक छोटा ट्री बना दूंगा तो अब आप कहेंगे ये बड़ा ट्री है, क्योंकि एक्चुअली में आपने क्या किया, कंपैरिजन किया ना, इसके साथ इसको कंपैरिजन कर दिया। तो अब आपको ये बड़ा ट्री लग रहा है, ये छोटा ट्री लग रहा है। अब इससे भी अगर मैं छोटा बना दूं, यहाँ देखिए पेंसिल का खेल है और आपकी इमेजिनेशन पावर का कंट्रोल कि आप छोटा बड़ा कैसे बना रहे हैं। दूसरा, आप चाहे पैरेलल लाइन पे भी बनाएंगे तब भी ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा, ये छोटा। शीट तो फ्लैट ही है ना। अब डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन से पीछे एक लाइन ली और यहाँ एक बिल्कुल छोटा सा बना दिया ट्री। तो अब क्या हुआ, यहाँ से देखिए मैंने एक रास्ता बना दिया, तो ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया। वही 3 जो हमने सबसे पहले उधर सीखा था और ज़्यादा दूर चला गया। तो जब हम कोई ड्राइंग या पेंटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो बेस लाइन है वो कहाँ है। पेंटिंग में जनरली समझ नहीं आता है, यहाँ देखिए इसकी बेस लाइन कहाँ है, ये है। और मैंने क्या किया, इसको छोटा बनाना था तो हाइट तो मैंने बोला, बट जनरली मैंने क्या किया, इससे पीछे रखा वो लाइन। तो आपको इस तरह से अपनी पेंटिंग में देखना है कि आपकी जो लाइन्स है, जितनी पीछे मैं करता जाऊँगा ना, चीज़ें उतनी छोटी ही मुझे बनानी पड़ेगी। आप देखिए एक बहुत दूर जो घर होता है, कोई टावर लगा हुआ है, वो कितना छोटा दिखता है हमें, एरोप्लेन ऊपर उड़ता हुआ कितना छोटा लगता है, बट एक्चुअली में तो बहुत बड़ा होता है ना। तो वो पर्सपेक्टिव और डिस्टेंस का खेल है। दूरी बढ़ती गई और वो चीज़ें छोटी हो। अब इससे मैं आगे आ जाता हूँ कि एक लाइन में और आगे आ गया, तो यहाँ क्या होगा, होने को यहाँ छोटा ट्री यहाँ भी हो सकता है। बात ये नहीं है कि यहाँ पे छोटा ट्री नहीं हो सकता, मैं बना रहा हूँ तो मेरे हाथ में कंट्रोल है, ऐसा नहीं है। बट एज पर पर्सपेक्टिव हमें चीज़ों को थोड़ा अगर मैनेजेबल रखेंगे और तो वो रियल लगेंगी कि ये रास्ता देखिए यहाँ से चल के, मान लो यहीं से चल के, और ये रास्ते में भी फ़र्क आएगा। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि रास्ता भी तो बड़ा होगा। हम कई बार ये भी गलती कर देते हैं कि इतना पतला वहाँ रास्ता बनाया या ट्रैक बनाया है कुछ भी, और सीढ़ियाँ बनाई है और वो नीचे आते आते भी उतनी है। तो ऐसा नहीं है, जितनी दूर से आप देखेंगे पास आते आते चीज़ें उतनी बड़ी हो जाएंगी। ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया इसमें, ठीक है। सेम हमें अपनी पेंटिंग्स में ध्यान रखना होता है जब हम नेचर सीन बना रहे होते हैं। कई बार हमने जैसे हिल्स बनाया है, देखिए तो हिल्स क्या जनरली इतना ही होगा, बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर जैसे हम सपोर्ट के लिए ना ट्री का लुक दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब ट्री तो बहुत बड़ा लग रहा है, हिल्स छोटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्टेंस, कि वो जो हिल्स बनाए हैं वो एक्चुअली में बहुत दूर है, तो जब दूर की चीज़ होती है बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ा हिल्स बना देते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी लाइनिंग, इतना बड़ा। तो ऐसे लगता है कि जो हट है वो भी बहुत बड़ा है और ट्री और ऊपर जो हिल्स बने हैं वो भी बड़े हैं। ऐसा नहीं करना है आपको हट तो बनाना ही है। जो चीज़ दूर है, इमेजिन कीजिए आपने लाइन क्या की, पीछे कर दी, है ना।
ये लाइन फर्स्ट थी, फिर सेकंड थी, फिर थर्ड हमने यहाँ ले ली। तो दोनों तरफ से आपको ये समझ आएगा कि जब वो लाइन पीछे हो गई है ना, तो हमें चीज़ों को छोटा करना है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स या कोई भी आप पक्षी देखिए स्काई में, वो क्या दिखता है हमें, छोटा, बट क्या इतना छोटा होता है? और तभी हमें सुंदर भी लग रहा है क्योंकि हमने उसको छोटा बनाया। इसको मैं बहुत बड़ा, इतना बड़ा थोड़ी बना दूंगा, बच्चे कर देते हैं ना, आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया है। आपको जितनी चीज़ें दूर होती चली जाएंगी वो उतनी छोटी और धुंधली हो जाती है, ब्लर हो जाती है। दूर की चीज़ें कई बार हमें ब्लर दिखती है ना, धुंधली। रीज़न क्या है उसका, कि वो चीज़ हमसे दूर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई अब ट्री इसके साथ में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये अपनी इमेजिनेशन है, ये मैं कहीं से देख के नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ड्राइंग की प्रैक्टिस आपने करी रखी है, नहीं कर रखी है तो आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, बेसिक्स को क्लियर करना है ताकि आप फ्लो में बना सकें। कुछ भी आप चाहें तो इसको डिजाइनिंग कर सकें, एक्चुअल चीज़ बना सकें। दूसरा, आप सामने देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को मैं एज ए वाटर कंसीडर कर रहा हूँ कि उधर तो पानी है, उधर नहीं जाना, इसलिए मैंने वो लगा दिया था। उधर जाओगे गिर जाओगे। दूर हम छोटे छोटे ऐसे कोई प्लांट दिखा देते हैं, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ तो हरियाली बहुत होगी, है ना। पहाड़ों में आप भी घूमने जाते हैं तो आप भी देखते हैं ना, चारों तरफ क्या होता है, ग्रास, पेड़ पौधे बहुत भरे होते हैं। तो हमने कुछ ऐसा ही एक सिनेरियो बनाया है। इस तरफ यहाँ पर हम एक दो स्टोन रख देते हैं फिल करने के लिए, हम फिलर बोल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हम ये कर सकते हैं। ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, ये, इसे तो आपको याद ही होगा ना। अगर आपने नहीं देखा तो इसको समझे, इस वीडियो को पूरा देखें। इन्हीं चीज़ों से निकल के ना क्या आया है, ये ड्राइंग। और जब हमारे हाथ में ड्राइंग आ गई है तो अब हम कलरिंग भी कर सकते हैं, शेडिंग भी कर सकते हैं, इसको ऑयल पेंटिंग तक भी लेके जा सकते हैं, फैब्रिक, पेस्टल कलर, जिस भी में जो भी करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो ये निकल के यहाँ तक आया है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ तक पहुँची, जिसमें कि हमने ड्राइंग की कुछ पॉइंट्स को समझा, सीखा, और हम आगे इसको करते जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले वीडियो को देखें, पार्ट 1 को देखें। पार्ट 2 में हमने क्या सीखा कि ड्राइंग कैसे करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर कई बार हम क्या करते हैं कि चीज़ें बराबर एक जैसी बना देते हैं। आप किसी भी बच्चे की उठा के लीजिए, और अगर आप खुद भी सीख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप घबराइए मत, मैं आपको पोर्ट्रेट तक लेके जाऊँगा। पेंसिल के साथ ना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को या सबको ये रहता है कि हम पोर्ट्रेट कब सीखेंगे बनाना। हम किसी का पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं, अपना ही पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं। आप कॉपी करके आज सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी करके आज सीख लोगे, बट एक्चुअल में तभी सीखोगे जब आपको बेसिक सारे क्लियर्स होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शेडिंग की बात करेंगे। आज हमने ड्राइंग की बात की, डिस्टेंस की बात की, पर्सपेक्टिव की बात की। एज इट इज़ ये पर्सपेक्टिव का जो फॉर्मूला है ना, आप ध्यान रखना, ये हमारे फेस पर भी अप्लाई होता है, हमारी नोज पर, हमारे आईज पर, हमारे ईयर्स पर। जब हम डीपली ड्राइंग को समझते हैं, सीखते हैं, हर जगह यूज होता है। अगर मैं ये भी बना रहा हूँ ना तो इसमें भी पर्सपेक्टिव है कि पहला जो सर्कल हाफ होगा ना वो बाहर होगा, बड़ा होगा, पिछला छोटा होता है। जितने भी आगे हम ड्राइंग सीखेंगे, ड्राइंग में कोई स्टिल लाइफ बनाएंगे, पोर्ट्रेट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो पर्सपेक्टिव रहेगा। ड्राइंग को समझना है, उसके बाद कलरिंग तो चुटकियों का खेल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बने रहेंगे नई वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।